चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सोलर पीवी सिस्टम है, वो हमारा जो पीवी एरे बना है वो बना कैसे है ना। कंपोनेंट्स ऑफ सोलर पीवी सोलर सिस्टम या पीवी एरे जो हमारे पास बना है उसके बारे में देखते हैं हम लोग। सबसे जो स्मॉल यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीवी सेल, है ना, सोलर सेल जिसको कहते हैं, जो वन से मैंने दिखाया है यही है सबसे स्मॉल यूनिट सोलर सेल, जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस का बना होता है और इसी पे जब सनलाइट पड़ता है ना, तो ये जो फोटॉन्स का एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। और ये सब कई सारे इस तरह के छोटे छोटे सेल्स से मिलके और हमारा बनता है एक मॉड्यूल, है ना। ये क्या है, मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब कनेक्ट कैसे करना है वो डिपेंड करेगा आपके रेटिंग पे, कैसा आप मॉड्यूल कितना रेटिंग का डिज़ाइन कर रहे हैं। और कई सारे इस तरह के मॉड्यूल को जब एक साथ ऐसे इंस्टॉल किया जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं एरे, है ना, जो फाइनली सोलर पैनल पे आपको डिज़ाइन करके दिया जाता है। कई सारे एरे होते हैं, है ना, कई सारे एरे को मिलाकर कई सारे मॉड्यूल होते हैं जिसको मिलाकर और आपको एक एरे बनाया जाता है जिसको हम लोग सोलर पैनल कहते हैं, है ना, और उसको पीवी एरे भी कहते हैं। तो ये हो गया तो सोलर का जो बेसिक जो कंस्ट्रक्शन है वो। सोलर सेल इज़ ए सेमी कंडक्टिंग डिवाइस मेड ऑफ सिलिकॉन और अदर मटेरियल। जो हमें जितना एडवांस आप टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, जितना एफिशिएंट यूज़ करना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन ये इन जनरल जो सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होता है जो सोलर सेल में, वो मेड ऑफ सिलिकॉन जो पॉपुलरली यूज होता है, और नए टेक्नोलॉजी में दूसरा मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, गैलियम आर्सेनाइड या अदर मटेरियल। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब सनलाइट उस पर पड़ेगा, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इट यूजेज फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी मतलब फोटॉन्स जो है वो सनलाइट का वो उस एक तरह कहें कि फोटो डायोड है ना, जैसे फोटो डायोड में पढ़ा है आपने, इस तरह से ये फोटो डायोड होता है, पीएन जंक्शन फोटो डायोड। इस पर अगर सनलाइट पड़ा सनलाइट तो क्या करता है, ये वोल्टेज यहाँ पे डेवलप कर देता है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है, और उससे अगर लोड को लगाएंगे तो ये करंट भी फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सोलर पीवी जो सेल है इसका कैरेक्टरिस्टिक, सोलर सेल आईवी कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कर्व है आर ग्राफ ऑफ आउटपुट वोल्टेज वर्सेस करंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। डिफरेंट टेम्परेचर पे ये जो आउटपुट उसका आता है, आउटपुट वोल्टेज, है ना, विथ करंट किस तरह से वेरिएशन है, उसी को हम लोग आईवी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और वो कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही चीज़ बताता है, आउटपुट वोल्टेज कितना हो रहा है और करंट कैसे चेंज हो रहा है उसमें, ठीक है। ये बेसिकली जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक है ये पीवी सेल और पैनल का एबिलिटी बताता है टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। क्या एबिलिटी है, कितना एफिशिएंट है जो सनलाइट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ फॉर कैलकुलेटिंग अ पार्टिकुलर पैनल पावर रेटिंग आर वोल्टेज एंड करंट एट मैक्सिमम पावर, है ना। तो ये पॉइंट हमें पता करना पड़ता है कि मैक्सिमम पावर का पॉइंट क्या है, ठीक है। उसी मैक्सिमम पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए वोल्टेज और करंट का वैल्यू, है ना। मैक्सिमम हम लोग मैक्सिमाइज करने के लिए यही पॉइंट हम लोग फाइंड करते हैं। अब कुछ टर्म इसमें जो यूज करेंगे हम, है ना, इन आईवी कैरेक्टरिस्टिक, वो होगा
ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, इसी के बीच में हम ग्राफ बनाएंगे। ये बेसिकली क्या है ओपन सर्किट वोल्टेज? दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट द एरे प्रोवाइड्स व्हेन टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड टू एनी लोड। मतलब ओपन सर्किट जब टर्मिनल है तो ये मैक्सिमम वोल्टेज कितना हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरह से अगर शॉर्ट सर्किट करंट की बात करें तो दिस इज मैक्सिमम करंट प्रोवाइडेड बाय पीवी एरे व्हेन द आउटपुट कनेक्टर्स आर शॉर्टेड टुगेदर। मतलब आउटपुट जो टर्मिनल है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर दिए तो कितना करंट इसमें फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट, वो हो गया हमारा ISC। उसके बाद इसमें टर्म यूज़ करेंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट डिटेक्शन। कौन सा होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट? दिस रिलेट्स टू द पॉइंट वेयर पावर सप्लाइड बाय एरे दैट इज कनेक्टेड टू लोड। लोड यहाँ पे बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, या इन्वर्टर से कनेक्ट करें ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए, इज़ एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना। जो पावर सप्लाई हो वो मैक्सिमम वैल्यू हो, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर पॉइंट। और वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिसाइड होगा? इससे मैक्सिमम पावर पॉइंट मिलता है हमें मैक्सिमम करंट एंड मैक्सिमम वोल्टेज पॉइंट से। The maximum power point of a photovoltaic array is measured in watt. Of course इसको वाट में हम लोग मेजर करते हैं, या पीक वाट में भी कभी कभी इसको मेजर कर लेते हैं। तो मैक्सिमम कितना होगा? तीसरा एक टर्म आता है फिल फैक्टर, FF, इन सोलर PV सिस्टम। Fill factor is the relationship between maximum power that array can actually provide under normal operating condition and product of open circuit and short circuit current, है ना। ये रिलेशन बताता है कि आपका जो VOC और ISC, ये जो पावर है ये मैक्सिमम पावर से किस तरह से रिलेटेड है। फॉर्म फिल फैक्टर जो वैल्यू मिलेगा गिव्स एन आइडिया ऑफ क्वालिटी ऑफ एरे। ये भी एरे का क्वालिटी बताता है कितना अच्छा हमारा एरे होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, अब कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो अगर सोलर सेल कैरेक्टरिस्टिक में विदाउट इल्यूमिनेशन की बात करें, मतलब कोई भी इसमें सनलाइट नहीं पड़ रहा है इस PV सिस्टम पे, है ना। PV क्या है? सेमीकंडक्टर डिवाइस का PN जंक्शन डायोड की तरह बना हुआ डिवाइस हमारा है, और इस पे सनलाइट अभी नहीं पड़ रहा है। तो जब सनलाइट नहीं पड़ेगा तो ये नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। इसमें करंट जो फ्लो होगा वो नॉर्मल करंट फ्लो होगा। जो डायोड का करंट है I = I0 e⁻ VT V/VT -1, है ना। और इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा मिलता है? IV कैरेक्टरिस्टिक जो PV डायोड का मिलता है हमें, ऐसे अप टू नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और उसके बाद करंट का वैल्यू सडनली बढ़ जाएगा ऐसे, है ना। तो ये हो गया आपका किसका? जब विदाउट इल्यूमिनेशन है। विदाउट इल्यूमिनेशन मतलब सनलाइट इस पर नहीं पड़ रहा है इस डिवाइस पे, PV सेल पे, ठीक है। देखिए मैंने लिखा भी यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक इज सेम एज लार्ज डायोड। जो डायोड की तरह कैरेक्टरिस्टिक होता है वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ भी मिलेगा। अब अगर सनलाइट पड़ने लगा तो क्या होगा? सनलाइट देखिए इस पर पड़ने लगा, तो जैसे ही सनलाइट पड़ेगा अब क्या होगा? उसमें ये जो फोटोन एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन में, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करके और क्या करेगा? लोड को देने लगेगा ऐसे। अभी तक हम दिखा रहे थे कि वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट I इसमें फ्लो करेगा, है ना। I फ्लो करेगा, करंट हम दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही इस सोलर PV सिस्टम की बात करेंगे तो वो सनलाइट पड़ने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को देने लगता है
लोड को, है ना, मतलब करंट वो फ्लो कराने लगेगा और उस करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो अपोजिट हो जाएगा जो आपने कंसीडर किया है ना। तो जो करंट है वो शिफ्ट कर जाएगा आपका नीचे की तरफ, ये देखिए ये शिफ्ट कर गया, ठीक है। तो अब ये जनरेटिंग मोड में चला जाएगा, है ना, जनरेट करने लगेगा। सिमिलरली अगर करंट का जो सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा हो जाएगा तो ये जो शिफ्टिंग है करंट का वो और नीचे चला जाएगा और शिफ्ट होने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, ग्रेटर द अमाउंट ऑफ शिफ्ट विथ ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा आपका शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये और बढ़ गया लाइट, सनलाइट और बढ़ गया तो और शिफ्ट हो गया हमारे पास, है ना। तो जैसे जैसे सनलाइट बढ़ेगा ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा फोटॉन्स स्ट्राइक करने लगेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो जनरेट करने लगेगा और फिर लोड को वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करेगा। तो इस तरह से, इसीलिए जो हमारा कन्वेंशन है, सिंस द सेल इज जनरेटिंग पावर, so the convention is to invert the current axis। current axis को ही invert कर दें, मतलब इस तरह से हमने कर दिया। पहले कैसे था, ऐसे जा रहा था, ऐसे, उसको हमने इन्वर्ट कर दिया। तो अब जो करंट हम कहेंगे ये पॉजिटिव कहेंगे फॉर जनरेशन, ये जनरेट कर रहा है ना। और अब हम मैक्सिमम पावर पॉइंट फाइंड करेंगे और इसका मैक्सिमम सेल का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ये पॉइंट होता है जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट मिल रहा है। सिमिलरली ये किस पे है, आई वी एक्सिस पे, आई और वी पे, है ना, जिसमें ये पॉइंट है शॉर्ट सर्किट करंट और ये पॉइंट है ओपन सर्किट वोल्टेज। सिमिलरली अगर पी और वी डायग्राम पे अगर देखें, पावर और वोल्टेज डायग्राम पे, तो ये वोल्टेज आता है मैक्सिमम पावर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, है ना, वी एम। और इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देखें अगर आप, तो ये हो जाएगा आइडियल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, है ना, जो उस पार्टिकुलर एक सेल का मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये था पीवी सोलर सिस्टम और उसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक।